एक्सरसाइज 14.3 इसमें है निम्न का विभाजन कीजिए। विभाजन का मतलब समझो भाग कीजिए। तो देखो फर्स्ट है 28x⁴ भाग 56x। अब देखो बेटा एक मिनट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 28 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे। देखो 2 का दिया इसमें तो क्या आया 14 आया, फिर 2 का दिया 7 आया, 7 का दिया 1 आया, 28 के कर लिए। और फिर हम 56 के भी कर लेंगे। क्या करेंगे 56 के भी कर लेंगे। 2 का दिया 28 आया, 2 का दिया 14 आया, 2 का दिया 7 आया, 7 का दिया 1 आया। और ध्यान दो बराबर। देखो बेटा 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। और x की घात 4 को क्या लिख सकता हूँ इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बटे 56 को क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम 3 सॉरी 3 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और क्या है x इंटू में x। अब देखो बेटा इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये x से ये x कट गया। ऊपर क्या बचा है x की घात 3 यानी 3x बचे ना, तो x की घात 3 बटे नीचे क्या बचा है 2। यही आपके क्या है आंसर। आ गया समझ। अब देखो अगला सवाल, सेकंड सवाल देखिए -36y की घात 3। अब देखो बेटा इसको मैं -36y की घात 3 बटे 9y की घात 2 लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो -36। अब देखिए इस -36 के मैं फैक्टर करूंगा यानी गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग लूंगा तो कितने आए 18, फिर 2 का दूंगा इसमें 9 आया, 3 का दूंगा 3 आया, 3 1। अब ध्यान दो बेटा इस माइनस के चिन्ह को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा -1 से यदि मैं इसको इन सबको इंटू कर दूं -1 से तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बटे और y की घात 3 है ना तो 3 बार y लिख देंगे, y इंटू y बटे। अब ऐसे ही मैं 9 के क्या कर लूंगा फैक्टर कर लूंगा, गुणनखंड कर लूंगा। 3 का 3 3 1 तो 3 इंटू 3 और y स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा y इंटू y। अब देखो बेटा अब क्या क्या कट रहा है 3 से 3, ये 3 से ये 3, ये y से ये y, ये y से ये y। अब देखो क्या क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है, 1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 2 आ गए, -2 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 4 आ गए, तो -4 और क्या बच रहा है y। और नीचे देखो कुछ भी नहीं बच रहा तो -4y आपके क्या है आंसर। ओके।